हेलो फ्रेंड्स, मैं लाइफ कोच कुलवीर अपने चैनल में एक नए एपिसोड के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ फियर्स हैं और आपकी कुछ विशेष हैं जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं सिंपली बाय राइटिंग सर्टेन स्टेटमेंट्स विच आर कॉल्ड अफर्मेशन। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमारे जीवन में जो फियर हैं, इनकी जड़ कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। हमारे दिमाग में आने वाले निगेटिव विचार उन फियर्स के साथ उन फियर्स को बड़ा करते रहते हैं, उन फियर्स को अट्रैक्ट करते हैं। हम इसका जस्ट अपोजिट करके, यानी कि हम कुछ ऐसे वाक्यों का गठन करके उन फियर से मुक्ति पा सकते हैं। यस, ये संभव है। ऐसा मनोविज्ञान ने कई बार सिद्ध भी किया है। अगर आपका एक फियर है कि वह व्यक्ति जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में, या जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, वह कहीं मेरी जिंदगी से दूर ना चला जाए, तो उससे आप मुक्ति पाने के लिए कुछ अफर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपका फियर आपकी अपनी हेल्थ से लेकर है, अगर आपका फियर इस बात से रिलेटेड है कि कहीं मुझे आने वाले समय में डॉक्टर्स के चक्कर ना काटने पड़े, अस्पताल ना जाना पड़े, अगर आपका फियर इस बात से रिलेटेड है कि हमारी जिंदगी में गरीबी कब तक बनी रहेगी, ईएमआई का चक्कर कब तक पड़ा रहेगा, हम लोग कब तक बिल टू बिल सर्वाइव करेंगे, सैलरी टू सैलरी सर्वाइव करेंगे, क्या काश हमारे पास कभी अधिक धन होगा, क्या काश हमारे पास भी एक अच्छा मकान होगा, क्या हमारे जीवन में भी खुशियां होंगी, तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं जिनको अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन लिखते समय कुछ लोग प्रायः कुछ गलती कर देते हैं, उनको आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग मन मन में दोहराते हैं कि हे भगवान, मुझे कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े। इसकी जगह हमें लिखने चाहिए कि आई एम कंप्लीटली हेल्दी। हे भगवान, इन कर्जों से मुक्ति कब मिलेगी, इन ईएमआई से मुक्ति कब मिलेगी। इसकी बजाय हमें हमेशा कहना चाहिए आई ऑलवेज हैव सफिशिएंट मनी टू फुलफिल ऑल माई नीड्स। और ये भी लिख सकते हैं आई हैव मोर देन माई रिक्वायरमेंट अवेलेबल बिफोर टाइम ऑलवेज टू मी। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप तभी लिख पाएंगे जब आप एक पेज के ऊपर सबसे पहले लिखिए कि आपके वो फियर्स क्या हैं जो आपको बार बार रिविजिट करते हैं, जो आपको बार बार परेशान करते हैं। ऐसे फियर आपकी जिंदगी में हद से हद 4 या 5 ही होंगे। इसी प्रकार से आप एक लिस्ट ये भी बना सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या ऐसे ही आप एक लिस्ट बनाएं कि आप जिंदगी में क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वो एक अच्छी नौकरी हो सकती है, एक अच्छा जीवन साथी हो सकता है, किसी अच्छे शहर में रहने की आपकी परिकल्पना हो सकती है, आप हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डिग्री में एडमिशन चाहते हो। आप जो भी चाहते हैं, अपने फियर एक साइड में लिख लीजिए और अपनी इच्छाएं एक साइड में लिख लीजिए। उसके बाद आपको अफर्मेशन बनाते समय ध्यान रखना है कि हर एक सेंटेंस एक पॉजिटिव नोट पर होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और ऐसे लिखा होना चाहिए कि एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बेहतरीन जॉब में जाना चाहते हैं, तो बेहतरीन जॉब वही है जहां आपको आपकी क्षमताओं से अधिक चैलेंज मिले, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला बॉस मिले और आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट वाला वर्क प्लेस मिले। तो आप कह सकते हैं आई वर्क with a progressive minded boss in a friendly environment where my capabilities are positively challenged। आप इसको हिंदी भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं एक सकारात्मक बॉस के साथ एक ऐसे वातावरण में कार्य करता हूं जहां पर कि मुझको सकारात्मक चुनौतियां दी जाती हैं और मैं उनमें सफलता पा रहा हूं। विश्वास जानिए, आप ऐसी बात को दोहराकर, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको दोहराना है और किस समय दोहराना है। वो दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यह आपने अफर्मेशन बनाया एक अच्छी नौकरी के लिए। इसी प्रकार से अगर आपको अपने जीवन में एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है, तो आप ये बार बार कह सकते हैं आई एम लिविंग विद द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स मी, who takes care of my emotion, who supports me whenever I need that person। यानी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा हूं या रह रही हूं जो मुझे समझता है, भावनात्मक रूप से मेरे को सपोर्ट करता है, और
जब भी मुझे आवश्यकता होती है वो मेरे साथ खड़ा है। ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा हूं। वो व्यक्ति हो सकता है अभी आपके जीवन में ना हो, ऐसा जीवन साथी आपको अभी तक ना मिला हो, लेकिन ऐसा बार बार कहने से और इसको फील करने से कि वास्तव में आप रह रहे हैं। आप सोचिए, आप ऐसा फील कीजिए कि अगर आप ऐसे ही व्यक्ति के साथ दिन रात रह रहे हैं तो आपकी क्या फीलिंग आएगी। यह अफर्मेशन लिखने के समय आपको एक चीज मिलती है, दैट इज क्लैरिटी, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ पार्टनर, जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया, या आप उस जॉब में क्या खोज रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया। उसको लिखने से एक तो क्लैरिटी आएगी, बार बार दोहराने से वह चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होगी, और उसको जब आप फील करेंगे तो यूनिवर्स वो चीज आपके लिए लाके प्रस्तुत कर ही देगा। आप खुद मेरे को एक बात बताइए, क्या एक ऐसी जॉब नहीं बनी जहां पर कि एक अच्छा बॉस आपका इंतजार कर रहा है, या पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका इंतजार कर रहा है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट वेयर यू स्ट्रेच योर कैपेबिलिटी एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एज ए प्रोफेशनल। ऐसी एक नौकरी नहीं होगी, एक ऐसा एक जीवन साथी नहीं होगा। इस अबंडेंस की दुनिया में ऐसा संभव नहीं है। ओनली थिंग इज दिस कि हमको राइट मेथड पता नहीं, उसको हम अपने जीवन में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अफर्मेशंस आपको वो क्लैरिटी देते हैं और अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। अब बात ये आती है कि इसका सबसे अच्छा समय कौन सा है कि जब हम अफर्मेशंस को दोहराएं। दोस्तों, अफर्मेशन दोहराने का सबसे अच्छा समय व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट फ्रेश, सिट एट ए प्लेस जहां पर कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑन ना हो। अगर आपका मोबाइल पास में है तो उसको एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए। तो पहला सबसे अच्छा समय मॉर्निंग का उठने के वक्त, और दूसरा सबसे अच्छा समय सोने से 5-10 मिनट पहले। सोने से ठीक 5-10 मिनट पहले आप जब सोएं, आप अपने आप को रिलैक्स कर लें और धीरे धीरे अफर्मेशंस को मन में दोहराएं। विश्वास जानिए, वह चीज आपके जीवन में अवश्य घटित होगी। मैं आपसे कुछ अफर्मेशन शेयर करता हूं, जो अफर्मेशन प्रायः लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करके बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो अभी मैंने 2 अफर्मेशन आपसे शेयर किए थे, हाउ टू अट्रैक्ट लाइफ पार्टनर ऑफ योर चॉइस एंड हाउ टू अट्रैक्ट जॉब इन योर लाइफ वेयर यू आर गोइंग टू ग्रो। अभी अगर हम वेल्थ की बात करें, धन की बात करें, तो आप दोहरा सकते हैं, आई लिव इन द स्टेज ऑफ अबंडेंस, आई एम द मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली, स्मूथली। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो वो ये कह सकते हैं, यार पैसा पेड़ पे थोड़ी लगता है, यार पैसा आसानी से थोड़ी आता है, अगर पैसा आसानी से आता है तो सभी लोग रिच हो जाते। यही इस अफर्मेशन की काट है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ अफर्मेशन काम नहीं करते, क्योंकि उनका लॉजिकल ब्रेन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि वह भी रिच हो सकते हैं। यह एक ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज की वजह से ही अफर्मेशन खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि वह हमेशा हेल्दी रहेगा मरते दम तक, तो हेल्थ उसके साथ रहेगी नहीं। विश्वास इज द की, फेथ इज द की, फेथ इज द मोस्ट पावरफुल की इन मेकिंग थिंग्स रियलाइज्ड इन योर लाइफ थ्रू अफर्मेशन। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो वो चीज आपके जीवन में घटित नहीं होगी। सो अबंडेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कुछ अफर्मेशन आप खुद भी अपना कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। अगर आपको ईएमआईज बहुत परेशान करती हैं, मैं खुद नौकरी करता हूं और कितने नौकरी पेशा लोगों को देखता हूं, वो बहुत परेशान है ईएमआईज को लेके। कार भी उन्होंने बैंक से कर्जे पे ली हुई है, घर भी उन्होंने कर्जे पे लिया हुआ है, और शायद बच्चे की स्टडीज भी उन्होंने कर्जा लेके ली हुई है। और जब ईएमआई कटनी शुरू होती है सैलरी से, तो हाथ में क्या बचता है, चंद चने बचते हैं। तो इस और हर महीने वो कहते रहते हैं कि अबे यार मैं सारी मेहनत इसी के लिए कर रहा हूं क्या। आपके लिए अफर्मेशन है। आपके लिए अफर्मेशन क्या है, आप इन मैं ये अफर्मेशन अभी एट रैंडम बना रहा हूं, आप इनको और बेटर तरीके से चाहे तो बना सकते हैं। आप कहना शुरू करें, आई ऑलवेज हैव एनफ अवेलेबल टू मी after paying all the bills. I always have enough available to me after paying all the bills. Money is coming from various sources to me. फिर से ब्रेन आपका बोलेगा, या नौकरी कर रहे वेरियस सोर्स से कहां आएगा। यूनिवर्स के पास सैकड़ों रास्ते आप तक पैसा पहुंचाने के।
आपके अविश्वास ने ही वो रास्ते रोके हुए हैं। बिलीव मी, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। सो कॉन्शियस ब्रेन को इंटरप्ट ना करने दे। एक बार सबकॉन्शियस ब्रेन ने ये स्वीकार कर लिया दैट मनी इज कमिंग टू यू फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, इट विल फाइंड द वे एंड इट विल स्टार्ट कमिंग। लिख के रख ले, गारंटीड मैं आपको ये बात कह रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना अफर्मेशन क्या है, उसको लिखते समय क्या सावधानी बरतनी है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप और नौकरी के लिए एक एक उदाहरण के अफर्मेशन कौन से हैं और उनको कहने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।